आज हम ऐसे एक बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिन्होंने उनके बिजनेस में नेटवर्क इफेक्ट का यूज किया है और नेटवर्क इफेक्ट का यूज करने के बाद उन्होंने उनका जो बिजनेस है वो काफी तेजी से ग्रो किया है। तो उनका बिजनेस मॉडल समझने के पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है। तो नेटवर्क इफेक्ट समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज आपके पास एक मोबाइल है पर इससे आप किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो याद नहीं है। कुछ दिनों के बाद आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ उनका जो मोबाइल नंबर है वो शेयर करता है, आप भी उनके साथ शेयर करते हो ताकि एक दूसरे से आप डिस्कस कर पाओ या कम्युनिकेशन कर पाओ। कुछ थोड़े दिनों के बाद आपका जो रिलेटिव है वो भी आप देखोगे तो एक नया मोबाइल खरीदता है और आपके दोस्त से और आपके साथ वो जो मोबाइल नंबर है वो शेयर करता है ताकि आप देखोगे तो आप आपके दोस्त को भी कॉल कर पा रहे हो, आपके रिलेटिव को भी कॉल कर पा रहे हो। सिमिलरली आपका दोस्त आपको और जो रिलेटिव है आपका उन दोनों से जो कम्युनिकेशन है वो कर पा रहे हो। तो इसका मतलब जैसे जैसे जो नेटवर्क है वो बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो नेटवर्क का इफेक्ट है या जो वैल्यू वो जो नेटवर्क है वो क्रिएट करता है वो भी बढ़ते जाता है। और ये एग्जैक्ट सेम थिंग आप देखोगे तो इंडिया मार्ट ने उनके बिजनेस में यूज किया है। इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है वो 1999 में शुरू हुआ था, जिसको आप देखोगे तो दिनेश चंद्र अग्रवाल इन्होंने शुरू किया था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जिन्होंने बाद में HCL में भी काम किया। और फिलहाल में आप देखोगे तो वो इंडिया मार्ट के फाउंडर, MD और CEO है और उन्होंने काफी अलग अलग जो स्टार्टअप्स है उसमें भी इन्वेस्ट किया है। इंडिया मार्ट का बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो वो एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, जिसमें बायर और सेलर आता है और बायर को जो प्रोडक्ट चाहिए उसके जो स्पेसिफिकेशन है या क्वांटिटी है, लोकेशन है, इसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो बिड है वो प्लेस करता है और बाद में जो सेलर है वो बायर के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है वो उसको डिलीवर करता है। तो ये जो टोटल कंप्लीट बिजनेस मॉडल है इंडिया मार्ट का, उसमें आप देखोगे तो टोटल फिलहाल में 68 मिलियन जो है वो प्रोडक्ट लिस्टेड है। इसके अलावा टोटल 1,38,000 अलग अलग कैटेगरीज है प्रोडक्ट की। इसके अलावा 6.1 मिलियन सप्लायर्स है या सेलर्स है, 107 मिलियन टोटल बायर्स है जो रजिस्टर्ड है और लगभग वो हर मंथ में 40 to 42 मिलियन जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसकी डिलीवरी की जाती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो काफी आप देखोगे तो एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है जिसमें बायर और सेलर जो है वो एक साथ आके जो ट्रांजैक्शन है या जो डील है वो कंप्लीट की जाती है इंडिया मार्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो यूज करके। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया मार्ट का ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो इसको आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स होता है जहां पर आपको एक्चुअली जो शॉप है उसमें जाके विजिट करना है और बाद में अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है उसको देखने हैं, उसका जो रेट है वो आपको अलग अलग शॉप्स में जाके देखना होता है या पूछना पड़ता है। तो इसके कंपैरिजन में जो इंडिया मार्ट है उसमें आप जो ऑनलाइन है वो सारा जो बाइंग है या जो सेलिंग है वो कर पाते हो और ये एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर जो बायर है वो सारे जो डिटेल्स है वो एंटर करता है, टोटल क्वांटिटी कितना है, लोकेशन कितना है, इसके अलावा क्या स्पेसिफिकेशन है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। तो ये जो बायर ने क्रिएट किया हुआ RFQ है यानी रिक्वेस्ट फॉर सेल है वो बाद में मैच किया जाता है रिस्पेक्टिव सेलर से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इंडिया मार्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग उनके मॉडल से सब्सक्रिप्शन बेस्ड ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जिसमें कुछ प्रीमियम सर्विसेज है, कुछ फ्री सर्विसेज है। तो इस सब के बारे में हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करें। तो इंडिया मार्ट जो जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बायर्स और सेलर्स को या सप्लायर को, इसके डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आप बायर के साइड में देखोगे तो बायर को स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट चाहिए होता है उसके लिए जो रिक्वायर्ड सप्लायर है उसके डिटेल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा प्राइस डिस्कवरी होता है। तो प्राइस डिस्कवरी इसका मतलब अलग अलग जो सप्लायर है वो सपोज एक अलग अलग रेट में जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है तो बायर डिसाइड कर सकता है कि कौन से सप्लायर से जो प्रोडक्ट है वो खरीदना है। इसके अलावा इंडिया मार्ट पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड करता है ताकि बायर और सेलर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सेलर के साइड आप देखोगे तो सेलर को भी अलग अलग जो सर्विसेज है वो इंडिया मार्ट प्रोवाइड करता है जिसमें काफी एक अच्छी सर्विस जो है वो RFQ की है यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो बायर सबमिट करता है वो स्पेसिफिकली ट्रांसफर किया जाता है जो रिक्वायर्ड जो सेलर है उसके लोकेशन में या जो प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करता है। ये जो सारा मैचिंग का काम होता है वो आप देखोगे तो इंडिया मार्ट के जो एल्गोरिदम्स है वो ऑटोमेटिकली करते हैं। वेब टेलीफोनी और CRM टूल्स ऐसे अलग अलग जो टूल्स है वो सप्लायर को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वेब टेलीफोनी इसका मतलब आप देखोगे तो सपोज आपके टीम में टोटल 5 मेंबर्स है और इसमें सपोज आप बिजी हो, कोई क्लाइंट के साथ आप बात कर रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो और जो बायर है उसका जो कॉल है वो आप उठा नहीं पाते हो, तो एट द सेम टाइम ये जो रिंग है वो बाकी आपके 5 जो टीम मेंबर्स है उनको भी जाएगा और जो फर्स्ट कॉल उठा पाएगा वो उसके साथ आगे जाके बात कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा जो CRM है जिससे जो सप्लायर है वो सारा जो मैनेजमेंट है उनके अलग अलग ऑर्डर्स है
उसका कर सकता है। यहाँ पर आप अलग अलग उनकी जो कैटेगरीज है अलग अलग प्रोडक्ट्स की वो देख सकते हो। टोटल 1,38,000 से भी ज़्यादा कैटेगरीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो सारी कैटेगरीज है ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड उनका बिजनेस है, ताकि जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए। और आप देखो तो कोई भी जो कैटेगरी है वो कंप्लीट बिजनेस का 9% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि एंड टू एंड जो है वो सारे प्रोडक्ट जो है वो इंडिया मार्ट में अवेलेबल है। जैसे कि सपोज आपको ट्रक परचेस करना है तो ट्रक परचेस करने के लिए जो अलग अलग रॉ मटेरियल है वो भी मिल जाता है, टायर मिल जाते हैं, इसके लिए जो स्टील लगेगा वो भी मिल जाते हैं, स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाएगा। तो सारे स्पेयर पार्ट जो है वो ट्रक के लिए मिल जाएगा। कंप्लीट ट्रक सेल करने के लिए भी यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग सप्लायर्स अवेलेबल है। यानी यहाँ पर टोटल जो कैटेगरीज है वो बहुत डाइवर्स है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो आपको यदि कंपेयर करना है जस्ट डायल और इंडिया मार्ट को, तो जस्ट डायल का भी बेसिकली ये भी एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, पर जस्ट डायल जनरली जो B2C बिजनेस है यानी बिजनेस टू कस्टमर ये बिजनेस मॉडल है उनका। इंडिया मार्ट के केस में आप देखोगे तो उनका बिजनेस टू बिजनेस है और काफी अलग अलग कैटेगरीज उनके बिजनेस में अवेलेबल है। इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे जो सारा ट्रैफिक आता है वो आप देखोगे तो वो ऑर्गेनिक तरीके से आता है। इसका मतलब उन्होंने कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं की है उनके वेबसाइट की अलग अलग गूगल या जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है इस पे, इसीलिए उनके जो एक्सपेंसेस है एडवर्टाइजिंग से वो आप देखो तो काफी कम है और एक ऑर्गेनिक तरीके से उन्होंने जो ट्रैफिक है वो लाई है। और एसईओ आप देखोगे यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उनके वेबसाइट का वो काफी अच्छा है। कोई भी प्रोडक्ट आप देखोगे तो आपको इंडिया मार्ट के वेबसाइट में मिल जाएगा। इंडिया मार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो उसमें आप देखोगे तो बायर्स को कोई भी चार्ज नहीं करते हैं, पर जो सेलर्स या जो सप्लायर्स है उनको अलग अलग जो सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाता है। उनके रेवेन्यू मॉडल में आप देखोगे तो कुछ जो है वो फ्री प्लान्स भी है। पहले जो सप्लायर है वो देखता है कि यहाँ पर उनको इनफ लीड मिल रही है या नहीं, या कन्वर्जन्स हो रहे हैं नहीं, और बाद में जो प्रीमियम प्लान है वो सप्लायर चूज करता है। इंडिया मार्ट के जो प्रीमियम प्लान है उसमें आप देखोगे तो 3 अलग अलग कैटेगरी है। जो लोवेस्ट कैटेगरी है वो आप देखोगे तो सिल्वर प्लान का है, उसके बाद में गोल्ड प्लान है और सबसे एक्सपेंसिव जो है वो प्लैटिनम प्लान है। सिल्वर प्लान में आप देखोगे तो अलग अलग 2 टाइप्स आ जाते हैं। एक जो है वो मंथली मॉडल है और जो दूसरा है वो आप देखो तो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, यानी एनुअली एक साथ जो फीस है वो आपको पहले ही भरनी है। इसके बाद में जो गोल्ड और प्लैटिनम के प्लान है इसमें बेसिकली आप देखोगे तो मंथली सब्सक्रिप्शन का मॉडल जो है वो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एनुअल या जो मल्टी ईयर का मॉडल है यहाँ पर जो कस्टमर है या जो सप्लायर है उसको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो सिल्वर प्लान है उसका जो स्टार्टिंग है वो लगभग 3,000 रुपीज पर मंथ से होता है, जो 2015-16 में 2,000 रुपीज था। और यदि आपको एनुअल प्लान लेना है तो आपको लगभग 30,000 रुपीज जो है वो इनिशियली डिपॉजिट करना होगा। सबसे एक्सपेंसिव जो प्लान है वो प्लैटिनम का प्लान है, जिसमें ईयरली जो फीस है वो लगभग 1,65,000 रुपीज की है। इंडिया मार्ट के पास आप फिलहाल में देखोगे तो टोटल 1,33,000 इतने पेड सब्सक्राइबर्स अवेलेबल है। और ये जो टोटल 1,33,000 है इसका आप 10% देखोगे यानी लगभग 13,000 to 14,000 जो सब्सक्राइबर्स है वो बेसिकली आप देखोगे तो टोटल बिजनेस का 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। यानी मेजरली जो प्लैटिनम प्लान के जो सब्सक्राइबर्स है वो आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं टोटल बिजनेस का। उसके बाद में गोल्ड प्लान आ जाता है और बाद में आप देखो तो सिल्वर प्लान आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो फिलहाल में जो लॉकडाउन हुआ है या जो कोविड का सिचुएशन है इसके वजह से इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है उसमें काफी आप देखो तो इफेक्ट आ गया है। इनके जो पेड सब्सक्राइबर पहले होते थे वो लगभग 1,48,000 1,50,000 तक भी आप देखोगे तो उन्होंने टच किया था, पर बाद में आप देखो तो Q1 2021 में उनके जो टोटल पेड सब्सक्राइबर्स है वो काफी फॉल हो गए हैं। लगभग यहाँ पर 10% का फॉल हुआ है। और यदि आप नंबर्स में देखोगे तो 13,000 to 14,000 जो पेड सब्सक्राइबर्स है वो ये क्वार्टर में कम हुए हैं। यदि आपको इंडिया मार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो समझना है तो पहले आपको डेफर्ड रेवेन्यू है जो है वो समझना इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वार्टर का जो रेवेन्यू का एडजस्टमेंट है या जो अकाउंटिंग किया जाता है वो इंडिया मार्ट के केस में थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये एक आप देखोगे तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में जनरली क्या होता है कि जो सप्लायर है या जो कस्टमर है वो पहले ही आप देखोगे यानी साल के पहले कंप्लीट जो फीस है वो दे देता है। यानी वो जो फीस होती है वो मंथली हो सकती है या ईयरली हो सकती है या 2 ईयरली या 3 ईयरली भी उनके प्लान्स होते हैं, पर कंप्लीट जो फीस होती है वो साल के पहले या कंप्लीट जो प्लान है उसके पहले ही दी जाती है। यानी 3 ईयर का प्लान होता है तो आपको फर्स्ट डे पे सारी जो 3 ईयर की फीस है वो देनी होती है। इसके वजह से क्या होता है कि ये जो सारी फीस है वो आप देखोगे तो डेफर्ड रेवेन्यू में चली जाती है। यानी कोई एक कस्टमर है उसने सपोज 2 ईयर का प्लान लिया, कोई एक कस्टमर ने सपोज 3 ईयर का प्लान लिया और कोई एक कस्टमर ने आप देखो तो 1 ईयर का प्लान लिया। तो सपोज जो 3 ईयर का जिसने प्लान लिया है
उसका मंथली सपोज जो प्लान है वो 2000 रुपीज आ जाता है, पर उसको जो कंप्लीट फीस है वो आप देखोगे तो 2 इंटू 36 यानी 72,000 जो रुपीज है वो उसको पहले ही यानी फर्स्ट डे पे पे करने हैं। सेकेंड जो कस्टमर है वो सपोज 3000 पर मंथ पे कर रहा है, पर उसकी जो फीस है वो भी आप देखो तो 24 इंटू 3 यानी 72,000 हो जाएगी। और जो अलग और एक कस्टमर है वो सपोज मंथली 4000 पे कर रहा है यानी 12 इंटू 4 यानी 48,000 वो पे कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो सारे अलग अलग 3 प्लान है, यदि आप उनका टोटल मंथली एडिशन करोगे यानी 4000 प्लस 3000 प्लस 2000 को आपको टोटल एडिशन 9000 का मिल जाएगा। और यदि आप कंप्लीट उनके जो प्लान है उनका एडिशन करोगे तो टोटल 72,000 प्लस 72,000 प्लस 48,000 यानी 1,92,000 हो जाएगा। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो आप देखोगे तो टोटल वो 1,92,000 रुपीज का है। और इसमें से एक्चुअल में क्वार्टरली रेवेन्यू जो आएगा वो आप देखोगे तो वो 9,000 इंटू 3 यानी सपोज हर एक मंथ में 9,000 आता है, तो जब भी क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करेंगे तभी 27,000 आपको दिखाई देगा। और बाद में जो एक्सपेंसेस हो गए उसके बाद में आपको पीबीटी और बाद में आपको पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो जाता है कि जो डेफर्ड रेवेन्यू है वो 20 मंथ्स का एक मूविंग एवरेज होता है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज कोई एक क्वार्टर में इंडिया मार्ट के बिजनेस में कोई एक नया जो सब्सक्रिप्शन है वो ऐड नहीं होता, पर फिर भी वो क्वार्टर में आप देखोगे तो वो रेवेन्यूज और प्रॉफिट दिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो रेवेन्यूज वो आप देखोगे तो वो डेफर्ड रेवेन्यूज से वो पर्टिकुलरली क्वार्टर में शिफ्ट किया जाता है, हर एक क्वार्टर में ये शिफ्ट होता है। तो एग्जैक्टली आपको ये जो इफेक्ट है वो पर्टिकुलर क्वार्टर का वो लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। और जैसे कि आप फिलहाल में देखोगे तो जो कोविड का समय था या जो लॉकडाउन का समय था जहां पर कोई भी जो नए डील्स है वो नहीं हुए थे, या जो कलेक्शन का एफिशिएंसी वो भी आप देखो तो काफी कम हो गया था। लगभग ये क्वार्टर में उनके कलेक्शन आप देखोगे तो 94 करोड़ के हुए हैं, जो पहले के क्वार्टर में आप कंपेयर करोगे तो 200 या 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन होते थे। तो यहाँ पर डेफर्ड रेवेन्यू और एक्चुअल रेवेन्यू में समझना आपको काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि यहाँ पर उनका जो बिजनेस है वो काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है, पर फिलहाल में ऐसा नहीं है। इंडिया मार्ट के जो मेजरली जो सप्लायर्स है, जो कस्टमर्स है, वो एसएमई ये कैटेगरी में आ जाता है यानी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। और कोविड के बाद में या लॉकडाउन के बाद में ये जो एंटरप्राइजेस है इसमें काफी आप देखोगे तो मेजर इंपैक्ट आ गया है, और इसीलिए उनके जो टोटल सब्सक्रिप्शन बेस है वो भी काफी कम हो गया है। लगभग 10% से यहाँ पर आप देखोगे तो डिक्लाइन आया है। वो पहले 1,47,000 का था और फिलहाल में ये क्वार्टर में यानी क्वार्टर 1 में वो गिर के 1,33,000 हुआ है। यानी बिजनेस में आप देखोगे तो थोड़ा स्ट्रेस है, जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि यहाँ पर जो रिवाइवल है वो कभी आता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जो लॉकडाउन है वो कम हो जाएगा, इसके अलावा जो कोविड का इफेक्ट है वो थोड़ा कम होने लगेगा, तो यहाँ पर जो रिवाइवल है वो आ सकता है। तो एक्चुअली जो बिजनेस में इम्पैक्ट हुआ है वो जानने के लिए आपको डेफर्ड रेवेन्यूज और कलेक्शन जो है वो देखने हैं, या जो नए प्लान जो है वो कितने जो अलग अलग सब्सक्राइबर से उन्होंने लिए हैं वो देखना है। इसके अलावा टोटल जो सब्सक्राइबर का बेस है जो फिलहाल में 1,33,000 इतना है, उसमें कितना इंप्रूवमेंट होता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। इंडिया मार्ट का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ आप देखोगे तो उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रांग है। इसमें आप देखोगे तो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो वो लगभग 945 करोड़ का है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये काफी एक बड़ा स्ट्रेंथ है, और ये जो काफी बड़ा कैश उनके पास अवेलेबल है जिसका यूज वो जनरली एक्विजिशंस में करते हैं। तो एक्विजिशन में जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो उन्होंने सिंपली व्यापार करके एक बिजनेस जो है उसको एक्वायर किया था। इसके अलावा बीजॉम करके जो बिजनेस है उसमें भी एक्विजिशन किया था। तो ये जो अलग अलग इनऑर्गेनिक एक्विजिशन उन्होंने किए हैं इससे भी आप देखो तो फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है। पर आप कंप्लीट बिजनेस मॉडल देखोगे इंडिया मार्ट का तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। कोविड के वजह से उनको काफी इफेक्ट भी हुआ है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये जो बिजनेस है वो सस्टेन कर सकता है और काफी यूनिक बिजनेस है। और फिलहाल में आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखोगे इंडिया में, या जो ट्रैफिक देखोगे, इंटरनेट के टोटल यूजर्स आप देखोगे तो फ्यूचर में काफी तेजी से ये जो यूजर्स है वो बढ़ सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि इनका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी तरीके से ग्रो भी कर सकता है। और इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है उसमें आप देखोगे तो वो एक निगेटिव वर्किंग कैपिटल का बिजनेस है। इसका मतलब उनको जो सारा कैश है वो पहले ही मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन के जो मॉडल्स मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि सिल्वर मॉडल है, गोल्ड मॉडल है, इसके अलावा प्लैटिनम मॉडल है, या इसमें आप देखोगे तो जो मंथली प्लान है या जो एनुअल प्लान है या जो मल्टी ईयर के प्लान है, इसमें सारा जो कैश है या जो सारे फंड्स है वो आपको फर्स्ट डे पे ही सारे जो फंड्स है वो पे करने हैं। और इसीलिए आप देखो तो इंडिया मार्ट का जो टोटल वर्किंग कैपिटल है वो निगेटिव है। और निगेटिव वर्किंग कैपिटल के जो कंपनीज है वो मुझे भी काफी पसंद है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो उनका जो बैलेंस शीट होता है वो जनरली काफी स्ट्रांग होता है, कंपनी में काफी कैश अवेलेबल होता है और ये एक असेट लाइट मॉडल होता है।
जो आगे जाके काफ़ी आप देखोगे तो ईजिली एक्सपांड वो कर सकते हैं और उनके जो रेवेन्यूज और जो प्रॉफिट्स है वो फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक ही इशू है जो वैल्यूएशन का है। तो फिलहाल में आप देखोगे तो एक्चुअल में जो बिजनेस है उसमें काफ़ी इंपैक्ट आया है। उनके जो टोटल सब्सक्राइबर्स आप देखोगे तो वो भी फॉल हुए हैं, लगभग 10% का यहाँ पर फॉल हुआ है। पर फिर भी जो स्टॉक प्राइस है वो आप देखोगे तो काफ़ी ऊपर चला गया है और फिलहाल में स्टॉक का जो पी है वो लगभग 75 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल में जो वैल्यूएशन है इंडिया मार्ट का वो काफी एक हेवी वैल्यूएशन उसको मिल रहा है, काफी ओवर वैल्यूड ये जो स्टॉक है वो फिलहाल में मुझे नजर आ रहा है। तो सपोज इंडिया मार्ट के स्टॉक में कुछ करेक्शन आता है तो ये जो स्टॉक है वो मैं मेरे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता हूँ। और ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंडिया मार्ट के बारे में और भी जानकारी चाहिए होगी तो उनको भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा।